गुड मॉर्निंग क्लास 5। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 5 चैप्टर 2 ईवीएस का अ स्नेक चार्मर स्टोरी रीड करेंगे। और इसमें सपेरा जो है स्नेक को जो पकड़ते हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। आपको उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई एम आर्यनाथ। मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग वेरी स्पेशल which I am sure none of you can do. मेरे पास ऐसा कुछ स्पेशल है, मैं ऐसा कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते। डू यू नो वॉट? ऐसा क्या है? आई कैन प्ले द बीन। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। मैं बीन बजा सकता हूँ और ये सब आप लोगों के लिए एक बहुत सरप्राइज होगा। यस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। मैं मेरे बीन पे सांपों को नचाता हूँ। I have learned this art from my family members. और ये मैंने कला जो है वो मेरे परिवार के सदस्यों से सीखी है। We people are known as कालबेलियाज। और हम लोगों को किसके नाम से जाना जाता है? कालबेलिया। हम लोग कालबेलिया हैं। My grandfather रोशन नाथ जी was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे जो दादाजी हैं रोशन नाथ जी, वो बहुत ही फेमस है, लोगों के बीच में बहुत फेमस हुआ करते थे। वो कैसे? ही कुड इजीली कैच मैनी स्नेक्स और पॉइजनस स्नेक्स स्पेशली, यानी पॉइजनस यानी जहर, जहरीले स्नेक्स को पकड़ने के लिए मेरे दादाजी बहुत निपुण थे, बहुत इजीली उनको पकड़ लिया करते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। और उन्होंने अपने पास्ट के बारे में मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई है। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। चलो मैं आपको उनकी ही उनकी जो कहानी है उन्हीं के शब्दों में आपको बताता हूँ। दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर, द ग्रेट ग्रैंडफादर, वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। जो दादाजी मुझे बता रहे हैं कि मेरे दादाजी के टाइम में हम लोग सपेरा हुआ करते थे, जो कि स्नेक चार्मर्स, जिनको हमें सपेरा बोलते हैं। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जो स्नेक हैं, जो सांप है, वो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. और हम किसको यूज करते थे? बैम्बू बास्केट को यूज करते थे गांव से गांव स्नेक्स को ले जाने में। Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. और जैसे ही हम किसी गांव में जाके रुकते थे, एक बहुत बड़ा क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। We would then take out snakes from our basket. और हम हमारी बास्केट में से, जो बैम्बू बास्केट है, उसमें से उस स्नेक को निकालते थे। Even after the show, people would stay on. और जैसे शो हो जाता था फिर भी लोग वहां पे रहते थे। They knew that in our tin box there was many type of medicines for them. उनको पता है कि वो जो मेरे पास टीन बॉक्स है उसमें बहुत सारे मेडिसिन्स हैं उन लोगों के लिए। We made these medicines from plants collected from the forest. और वो किस चीज से बनाते थे? वो कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, जंगल से कलेक्ट करते थे, पेड़ पौधों से इकट्ठा करते थे और फिर उन मेडिसिन को, उन दवाइयों को बनाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। और ये सब मैंने किससे सीखा? मेरे ग्रैंडफादर से सीखा। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctor and hospitals far away off. यानी जब मेरे को बहुत I feel very good, I feel very nice, I felt because of जब किसी को स्नेक काट जाया करता था तो अगर डॉक्टर दूर है, हॉस्पिटल्स दूर हैं, तो वो हमारे दवाइयों को यूज करके बच जाते थे। And written people would give us some money or food grains. और बदले में वो हमें कुछ पैसा और खाने पीने की चीज़ें दे दिया करते थे, just like grains, अनाज दे दिया करते थे। In this way we could manage our life. और इसी तरीके से हम हमारी ज़िंदगी को मैनेज कर लेते थे, काम गुजारा चल जाया करता था। Sometimes I was called to places where someone had been beaten by a snake from the marks of the bite.
और आई वॉज कॉल्ड द प्लेसेस, मेरे को कहीं कभी कभी ऐसे जगह भी जाना होता था कि वेयर समवन हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक, जहाँ पे लोगों को स्नेक काट जाया करता था, और उस स्नेक के काटने के तरीके से मुझे पता चल जाता था कि किस स्नेक ने उसको काटा है. आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और मैं उनको उस निशान को देखकर ही अंदाजा लगा लेता था कि कौन से स्नेक ने मुझसे काटा होगा, और मैं उसको मेडिसिन दे दिया करता था. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, बट ऑलवेज मैं तो उनकी हेल्प के लिए नहीं हूँ. सो एज यू नो, सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉजेस डेथ ऑन द स्पॉट, और कभी कभी स्नेक के काटने से लोगों की डेथ भी हो जाया करती थी एट द स्पॉट, यानी ऑन द स्पॉट. जैसे ही स्नेक ने काटा, स्नेक के काटने से आदमी खत्म. बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, बट सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते. समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स would come running for help shouting snake snake, I would catch the snake. और कभी कभी क्या हुआ करता था कि लोग जो फार्मर्स हैं वो आया करते थे हमारे पास में चिल्लाते हुए कि स्नेक आ गया, स्नेक आ गया, और हम उनको पकड़ लिया करते थे इजीली बिकॉज वो पॉइजनस नहीं होते थे. After all, catching snacks was something I had been doing since my childhood. और ये मैं मेरे बचपन से ही सीखता चला आ रहा हूँ, सीख लिया इसलिए काम चल रहा है. ओह, those were the good days. वो दिन बहुत अच्छे हुआ करते थे. We could help a lot of people in many ways. और हमने बहुत अलग अलग तरीकों से लोगों की सहायता करी है. We also entertained them. और हम उनका मनोरंजन भी करते थे. It was not like today when everyone watches TV for the entertainment. आज के दिनों की जैसे वो दिन नहीं हुआ करते थे कि हम लोग टीवी देखते हैं रूम में बैठ के, है ना, मोबाइल यूज करते हैं. पहले लोगों के एंटरटेन के लिए यही हुआ करता था. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous fangs. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि जो स्नेक के पॉइजनस टिथ होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है. He also taught me how to close the tube of the poison in the snake's mouth. और जो स्नेक का मुंह होता है उसमें भी कैसा ट्यूब होता है पॉइजन का, जहर का, वो भी मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया. Think and tell. Have you ever seen anyone playing a bean where? कभी आपने देखा है बीन बजाते हुए? कहाँ देखा है? Yes, हमने बीन बजाते हुए देखा है. पुराने टाइम में या गांव में आज भी लोग कभी कभी दिख जाते हैं. Have you ever seen a snake where? Yes, हमने स्नेक देखा है. कभी कभी फील्ड्स में भी देखे हैं, विलेजेस में तो निकलते रहते हैं, और गर्मियों को टाइम में तो जब जमीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, स्नेक्स कम आउट. Were you scared by it and why? कब आपको डर लगा, क्यों? Yes, हमें डर लगता है जब हम स्नेक को देखते हैं. Even I also afraid for this. Do you think all snakes are poisonous? No, all snakes are not poisonous. In chapter first, we read the snakes do not have ears. हमने जैसा कि पहले chapter first में पढ़ा था कि snakes के ears नहीं होते हैं. They can hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? Yes, जैसे जैसे बीन घुमाई जाती है वैसे वैसे उस साउंड के साथ, उस बीन के साथ वो स्नेक डांस करते हैं. So what can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. आर्यनाथ, तुम्हारे फादर जब छोटे थे तो वो मेरे साथ चला करते थे, मेरे साथ यात्रा करते थे. He learned to play the bean without being taught. और किसी ने उनको नहीं सिखाया था बीन को बजाना, उन्होंने खुद से ही वो कला सीखी. These days it is so difficult. और आज के दिनों में तो बहुत मुश्किल है. Now the government had made a law that no one can catch wild animal and keep them. आज के टाइम में तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए हैं. लॉ यानी कानून. कुछ कानून ऐसे बना दिए गए हैं कि no one can catches the wild animal. कोई वाइल्ड एनिमल को नहीं पकड़ सकता और अपने घर में नहीं रख सकते. Some people kill the animal and sells their skin at high prices. और जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि टाइगर को लोग किल कर देते हैं, है ना, पोचर्स किल कर देते हैं उनको, और उनकी स्किन को, उनके बॉडी पार्ट्स को हाई प्राइजेस में मार्केट में सेल करते हैं. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. वो कानून के खिलाफ जाकर काम करते हैं. नाउ
with this law, how we will earn our livelihood? लेकिन वो बोलते हैं कि अगर ये कानून बन गया तो अब हमारा लाइवलीहुड, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, अगर हम उनको नहीं मार सकते, एंड सॉल्व देयर स्किन, अगर हम उनको बेच भी नहीं सकेंगे. पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. और जो लोग बोल रहे हैं कि उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें फिर भी चाहिए, हम उनको किल कर देते हैं, बट वी वुड नेवर डू दैट, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. स्नेक्स आर ट्रेजर, वो हमारा एक तरीके से खजाना है. क्यों? बिकॉज वाइल्ड लाइफ जो है बेटा, अब हमें उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, है ना. इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, सो दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यस, अगर आज हमने इन सबको मार दिया, इन सबको किल कर दिया, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. इवन गिव स्नेक्स टू आवर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड. और जब शादी होती थी कालबेलियों में, तो वो अपनी डॉटर को स्नेक गिफ्ट में दे दिया करते थे. In our Kalbelia dance, we also movement similar to the dance of the snake. जैसा कि कालबेलिया लोग डांस करते हैं, सेम उसी फॉर्म में स्नेक भी डांस करता है. आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ. अगर आर्यनाथ, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इससे कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने लिए डिफरेंट लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं, यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट टू प्लेइंग द बीन. आपको यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट, एंड यू एंड योर कज़न कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल. आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपको लोगों को एंटरटेन करने के लिए आज के टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा. बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स. बट आपको ये जो जनरेशन टू जनरेशन जो आपको गिफ्ट मिला है आपके एंसेस्टर से, आपके पेरेंट्स से, आपके फैमिली मेम्बर से, ये नॉलेज आपको वेस्ट नहीं करनी है. शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ योर चिल्ड्रन ऑल्सो. वी लिव इन टाउन एंड सिटीज़. हम गाँव में और शहरों में और कस्बों में जो रहते हैं, टेल देम, उन सबको बताइए दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स. उनको स्नेक से डरने की ज़रूरत नहीं है. हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक. और सांप को पहचान के, उनके जो पॉइजनस होता है उसको पहचानो, पॉइजनस स्नेक्स को पहचानो, एंड टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर. आपको पता है जो स्नेक है, हम उससे डरते तो बहुत है, इवन आई ऑल्सो अफ्रेड फ्रॉम द स्नेक, बट जो स्नेक हैं वो किसान के दोस्त भी होते हैं. वाई? बिकॉज दे ईट द रैट इन द फील्ड्स. जो फार्मर अगर अपनी खेती में कोई अनाज उगाता है, तो रैट्स जो होते हैं बच्चे, वो होल कर लेते हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उस फूड ग्रेन्स को खा जाते हैं. तो स्नेक क्या करता है? स्नेक उन रैट्स को खा जाता है. अदरवाइज रैट्स वुड ईट इन द क्रॉप्स. अगर स्नेक उन क्रॉप्स को नहीं, अगर स्नेक उन रैट्स को नहीं खाएगा, तो रैट्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरी फार्म की जो क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. Now you tell your story. Also make a new story of your life. आप अपनी कहानी सुनाओ और साथ ही साथ अपनी एक नई कहानी बनाओ, जिससे कि टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, जिससे कि आप अपने आगे आने वाले बच्चों को, अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुना सको. सो कालबेलिया की बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें सपेरे की बहुत अच्छी स्टोरी है, और आई थिंक आप सबने ये बहुत इन्जॉय किया होगा. अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय बाय.